जब जीवन में सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब हमें एक ही चीज ताकत देती है और वो है सच्ची आराधना। जी हाँ, आराधना ही एकमात्र ऐसा स्रोत है, एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमें विजय बनाता है, जो हमारे परिस्थितियों में हमें खड़ा रहने में और जीत हासिल करने में हमारी सहायता करता है। हम बाइबल से 2 उदाहरण देखेंगे और ये जानेंगे कि आराधना केवल शब्द नहीं बल्कि जीत हासिल करने की एक कुंजी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पौलुस और सिलास ने बंदी गृह में यानी कि जेल में परमेश्वर की आराधना की, खुदा की इबादत की। आप सोच सकते हैं पौलुस और सिलास ने कोई गलती नहीं की थी, उसने केवल यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाला था, लेकिन बदले में उसको जेल में डाला गया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तब भी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। पौलुस के साथ भी यही हुआ। पौलुस ने अच्छा काम किया लेकिन बदले में उसके साथ गलत हुआ, उसको जेल में डाला गया। तो पौलुस वहां पर आधी रात को उठकर परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि प्रभु यीशु मैंने तो आपके लिए भलाई की, मैंने तो आपके लिए कलीसियाएं स्थापन किया, मैंने तो आपके लिए अच्छे काम किए, मैंने तो यहूदी धर्म को छोड़ दिया। प्रभु क्यों मुझे आज इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों मुझे जेल में जाना पड़ा? लेकिन बदले में उसने क्या किया? आराधना की। उस वक्त उसके पास कोई गिटार, कोई ड्रम, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थी जिससे वो आराधना कर सके। आज लोगों के पास साधन है लेकिन फिर भी सच्ची आराधना नहीं है। वो अपने हाथों के बेड़ियों को ही बजा बजा कर प्रभु की आराधना कर रहे थे और प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और लिखा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे। जब आप अपनी तकलीफों में प्रभु की आराधना करते हो तो आपके आसपास के लोग सुनते हैं, और लिखा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे और एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और उन सब की बंदी गृह और उनके बंधन खुल गए। याद रखिए, उस आराधना में इतना ताकत था कि उसने ना केवल पौलुस और सिलास के बंदी गृह को खोला बल्कि बाकी बंदी गृह को भी खोल दिया, बाकी जेलों को भी खोल दिया। सोच के देखें, जब दरोगा को यह पता चला तो उसने अपने आप को मारना चाहा, लेकिन पौलुस ने आवाज देकर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात 2 है। नंबर 1, पौलुस और सिलास नहीं भागे, ये तो परमेश्वर के जन थे, इनके अंदर भलाई था। ये तो परमेश्वर के जन थे, ये कभी भी भागते नहीं है, पर अच्छा काम करने के बाद वो भागते नहीं है। पौलुस और सिलास नहीं भागे, ये तो नॉर्मल बात थी, लेकिन वो बंदी गृह में बाकी कैदी भी भागे नहीं थे। हो सकता है उन्होंने व्यभिचार किया, चोरी की, डाके डाले, कोई ना कोई बड़ा अपराध किया होगा। पौलुस और सिलास ने तो कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तो अपराध किया होगा। खूनखार डाकू वहां हो सकते हैं, चोर वहां हो सकते हैं। उनको जब पता चला कि बंदी गृह खुल गए तो वो भाग जाते, लेकिन उनकी आराधना में इतना पावर था कि उनकी जेल के बंधन भी खुल गए और उनके मन भी बदल गए। वो भागे नहीं, उन्हीं के साथ वहां खड़ा थे। फिर दरोगा ने जब इस चीज को देखा, दरोगा ने पूरे मन के साथ, दरोगा उनके सामने झुककर बोलता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर उनके पूरे घराने समेत उन्होंने बपतिस्मा लिया। यानी कि परमेश्वर का योजना था कि पौलुस वहां बंदी गृह में जाए, थोड़ा दुख उठाए, ताकि जेल के कैदी भी बच जाए और एक दरोगा का घराना का उद्धार भी हो जाए। परमेश्वर भी हमें कभी कभी ऐसे परिस्थिति में रखता है। जब हम ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो केवल हमारे ही बंधन नहीं खुलते, बल्कि हमारे साथ रहने वाले आसपास के सारे लोग, हमारे परिवार, हमारे सारे लोगों के बंधन खुल जाते हैं। वे भी उद्धार पाते हैं, वे भी आजाद होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी तकलीफों में सच्ची आराधना कर रहे हैं? दूसरा उदाहरण हम देखेंगे पुराने नियम से यहोशापात को लेकर। यहोशापात के पास जब दुश्मनों का आक्रमण करने के बारे में संदेश आया तो वो लिखा है कि वो डर गया। देखिए, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के रह जाना, आगे कोई स्टेप नहीं लेना, ये बहुत बड़ा गलती है। डर आया उसको, लेकिन वो परमेश्वर के पास लग गया। लिखा है परमेश्वर की खोज में लग गया। और फिर क्या किया उसने? दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 21 से 22 में ऐसा लिखा है, यहोशापात ने अपने सेना के आगे आगे गाने वाले को रखा जिन्होंने यहोवा की स्तुति की, और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया, यहोवा ने उनके शत्रुओं को पराजित कर दिया। वे आपस में ही लड़ने लग गए। इससे हम क्या सीखते हैं? जब आप अपने तकलीफों में, अपने मुसीबतों में, अपने बीमारी में, अपने कर्जों में, अपने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ता है, लड़ाई लड़ता है। हन्ना ने भी ऐसी प्रार्थना की थी। हन्ना ने पहले नॉर्मल प्रार्थना की, प्रभु मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन एक वक्त उसने अपने प्रार्थना का पैटर्न ही बदल दिया। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 10 से 20 तक अगर आप पढ़ें तो वहां पर आप पाएंगे कि हन्ना रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और आराधना कर रही थी, और उसने परमेश्वर से मांगा और कहा कि जो तू मुझे देगा वो मैं तेरे लिए दे दूंगी। आराधना जब आप करते हैं, प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर को देना होता है, सैक्रिफाइस होता है। आपको याद होगा जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जब वो उस पहाड़ पे जा रहे थे तो नीचे सेवकों को अब्राहम ने क्या कहा? तुम यहीं रहो, ये लड़का और मैं आराधना करके वहां से आएंगे। इसका मतलब है अब्राहम को पता था कि ये लड़का अगर मर भी जाए तब भी परमेश्वर उसको जिंदा करेगा, वापस आएंगे हम लोग।
उसको ये यकीन था कि हम लोग वापस आएंगे, और वो आराधना करने के लिए गया था। क्या किया आराधना? उसने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया। आराधना एक सैक्रिफाइस है आपके टाइम का, आराधना एक सैक्रिफाइस है आपके दुखों का, तकलीफों का। आप दुख में है, तकलीफ में है, फिर भी आप प्रभु के लिए गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक सैक्रिफाइस है। आपको दिल नहीं कर रहा है लेकिन आप कर रहे हैं, ये है सैक्रिफाइस। याद रखें, आराधना आपको आपके समस्याओं से ऊपर की ओर उठाती है। ये आपके दुश्मनों से जीत हासिल करने के लिए आपको ताकत देती है। फिर चाहे वो दुश्मन आपका शैतान हो, गरीबी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, असफलता हो, कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, इसमें आराधना आपको विजयी बनाती है। आराधना जो है वो चमत्कार को लाती है और आपको खुदा के और करीब ले आती है, और आप खुदा के प्रेजेंस को देख पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आराधना करने वाले लोग कभी हारते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर होता है, वो उनके तरफ से युद्ध लड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बदलाव कब आएगा? जब अपने संघर्षों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, दुखों को आप आराधना में बदलेंगे, स्वयं परमेश्वर उसमें उतर आएगा और आपको विजय बना देगा। तो मेरे दोस्तों, आज आपकी जीत हासिल करने का वक्त है, आज आपकी बारी है। अगर ये मैसेज के द्वारा आपने बरकत पाई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं आराधना के द्वारा जीतूंगा या जीतूंगी, और इस मैसेज को दूसरों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।